दिस इज ईशा, दृष्टि's फ्रेंड। पता है गाइस, बचपन में मैं और दृष्टि बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। वी यूज्ड टू हैव सो मच फन टुगेदर। लेकिन कॉलेज में जब से दिशा उसकी दोस्त बनी, हम दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया। दैट्स व्हाई मुझे कुछ दिशा अच्छी नहीं लगी, और इसलिए भी क्योंकि वो थोड़ी ओल्ड फैशन देसी टाइप थी। तभी तो दृष्टि को ऐसी हालत में भी कोई पुरानी ओल्ड फैशन स्टोरी सुना रही है। गॉड नोज इससे दृष्टि का क्या रिएक्शन होगा। फिर भी दिशा की स्टोरी है, बोरिंग तो बोरिंग, सुननी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को कोई जबरदस्ती नहीं है, और एल्स यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। कहानी है बहुत पुरानी। एक छोटे से गांव में नागिल नाम का गरीब लाचार आदमी रहता था। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना लो था कि मानो हैंड टू माउथ गुजारा भी मुश्किल से चलता था। दिन रात नागिल काम के लिए भटकता। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद वो अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी नाक्षी एक के बाद एक बेटियों को जन्म दे रही थी। 6 बेटियां और ये गरीबी भरा जीवन। इतना ही नहीं, जब भी नागिल घर आता उसकी पत्नी उसे ताने मारती और उसकी बेटियां पूरे दिन लड़ती झगड़ती। घर का माहौल ऐसा था मानो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसकी बेटियां कभी रोटी को लेकर झगड़ती तो कभी कपड़ों को लेकर। दूसरे नंबर की बेटी बोलती, ये रोटी मेरी है, तूने मेरी रोटी क्यों ली? जिस पर चौथे नंबर की बेटी बोलती, 4 दिन पहले तूने रोटी खाई थी, आज मैं खाऊंगी। दूसरे नंबर की बेटी ने फिर जवाब दिया, मैंने तभी आधी ही रोटी खाई थी, आज पूरी खाऊंगी, मुझे दो। चौथी जिस पे वापस जवाब देती है, नहीं आज मैं खाऊंगी। और इन दोनों की बातें सुन उसकी पहली बेटी बोलती है, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ, रोटी मैं खाऊंगी। भाई तीसरे नंबर की बेटी भी आ गई और उसने भी कहा, तुमने तो कितनी बार रोटियां खाई है, आज मैं खाऊंगी। 5वें नंबर की बेटी क्यों पीछे रहती, उसने भी बोल दिया, आज रोटी बड़ी है, आज मैं भी खाऊंगी। और फिर सारी लड़कियां एक साथ लड़ते झगड़ते कहती, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। हाउ टैकी पीपल। रोटी के लिए कोई ऐसे झगड़ता है क्या? ओह मिस मेकअप, तुझे रोज रोटी देखने को मिलती है ना, इसलिए तू ऐसा कह रही है। इनके झगड़े से लगता है कि इन्हें रोटी नसीब ही नहीं होती खाने के लिए। तो फिर ये लोग रोज क्या खाते होंगे? वेल, ये तो ठीक से पता नहीं, लेकिन शायद चावल और पानी। व्हाट? चावल के साथ पानी? इम्पॉसिबल, कोई नहीं खा सकता। खा सकता है स्वीटी, अगर परिस्थितियां खिलाएं तो। ऐसी परिस्थिति हो, गरीबी हो, घर में बच्चों के साथ माँ बाप भी जब झगड़ा करते हो ना, तो सोचो कि कितना तनाव भरा माहौल होगा। इन सारे तनाव के बीच नाक्षी फिर से एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। नागिल अपनी जिंदगी से इतना हताश हो गया था कि वो सोचता था कि इस बार अगर लड़की हुई तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? लड़का या? हुई तो लड़की, मगर एक ऐसी लड़की जिसकी बराबरी कई सारे लड़के मिलकर भी ना कर सके। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थी, मगर वो ऑर्डिनरी भी नहीं थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं थी, ऑर्डिनरी भी नहीं थी, तो फिर थी कौन वो? अनामिका। अनामिका? हाँ, अनामिका, जिसका नाम नहीं होता। ध्रुव सुनना, ये अनामिका का दृष्टि से क्या लेना देना है? क्या कह रही है दिशा? बेटी, ये दिशा है, कोई ना कोई इंटेंशन के साथ ही बोल रही होगी। तुम सोचना बंद करो और सिर्फ सुनो, तुम्हारे लिए ना यही ठीक है। नागिल को जब पता चलता है कि इस बार भी लड़की हुई, तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसी समय घर छोड़ दिया। दोबारा उसने कभी नाक्षी या फिर अपनी बेटियों की ओर देखा तक नहीं। कितना गैर जिम्मेदार है ये इंसान, ऐसी हालत में सबको छोड़कर चला गया। नाक्षी का क्या हुआ होगा? नाक्षी का दर्द तो किसी घाव पर नमक छिड़कने के बराबर था। पति का छोड़कर चले जाना, 7 बेटियों की परवरिश और इतनी गरीबी, और इन सभी परेशानियों की वजह उसे सिर्फ एक ही नजर आई, और वो थी उसकी 7वीं बेटी। और इसीलिए उसने शायद अपना गुस्सा भी उस पर निकाल दिया और कहा, मनहूस है ये लड़की, अपशगुनी दुर्भागी है ये।
इसके आते ही मेरा घर टूट गया। रोना बंद कर, तुझे दूध तो क्या मैं कुछ भी नहीं देने वाली। और उस दिन कुछ नहीं मिला उसे, यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसका नाम भी नहीं रखा। इसीलिए तो लोगों ने उसे अनामिका कहना शुरू कर दिया। दिशा, क्या सगे माँ बाप भी ऐसा कर सकते हैं? अनामिका, आई डोंट नो व्हाट दिशा वांट्स टू से। और ये नागिल एंड नाक्षरी क्या नाम है और क्या बेटियां हैं इनकी। सो ओल्ड फैशन, ओ गॉड। दिशा, तुम क्या कर रही हो? वैसे तो स्वीटी स्टूपिड सवाल ही करती रहती है, लेकिन इस बार उसने सही पूछा कि दृष्टि का अनामिका से क्या लेना देना है। लेकिन ध्रुव दिशा के अलावा किसी की नहीं सुनता। बट इवन हिज क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं? आई डाउट। मुझे तो दिशा का जवाब सुनना ही है। I will be waiting for next episode, but for you guys, it's your choice. See you.